नमस्ते दोस्तों। 1980-90 के दशक में साउथ कोरिया में कई पर आपको देश की सरकार को कुछ हिस्सा इंपोर्ट टैक्स के रूप में देना ही होगा। ऐसा करने से देश की सरकार को तीन बड़े बड़े फायदे हुए। पहला, एक तो सरकार के खजाने में पैसे आने लगे, जिन पैसों से सरकार अपने देश के किसानों की मदद करने लगी। दूसरा, साउथ कोरिया की सरकार को अब पैसे देने पड़ रहे थे, इसलिए विदेश के व्यापारियों का आना भी अब कम हो गया। और तीसरा, अब जब विदेशी अनाज भी महंगा ही मिलने लगा तो देश के किसानों ने खुद खेती करना ही ठीक समझा और देश में खेती धीरे धीरे ज्यादा होने लगी। कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले ने चमत्कार कर दिया। साउथ कोरिया के किसानों ने एक बार फिर से हिम्मत करके खेती की, जिसमें सरकार ने इंपोर्ट टैक्स से आए हुए पैसों से किसानों की मदद की और देखते ही देखते देश के सारे खेत फसलों से लहलहा उठे। इस पूरी कहानी में देश की सरकार ने बड़ी समझदारी से विदेशी व्यापारियों पर जो इंपोर्ट टैक्स लगाया है ना, उसे ही आज हम कहते हैं टैरिफ। पिछले 3-4 महीने से आप रोज अखबार में, सोशल मीडिया में और न्यूज चैनलों में टैरिफ वॉर के बारे में सुन रहे होंगे कि ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ लगाकर हड़कंप मचा दिया। तो आखिर ये टैरिफ है क्या? चाइना और अमेरिका के बीच में ये टैरिफ वॉर क्यों चल रही है और हमारा भारत टैरिफ का उपयोग करके कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, ये सब कुछ आप जानेंगे आज के इस वीडियो में आसान भाषा में। तो सबसे पहले इस टैरिफ को और अच्छे से समझते हैं। जैसे अमेरिका की एक कार कंपनी है टेस्ला, जो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। अब अमेरिका में टेस्ला की कारों का मास प्रोडक्शन होता है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में ये कारें बनाई जाती हैं, जिससे लागत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है और इसीलिए अमेरिका में ये हाई क्वालिटी की अच्छी कारें कम दामों में मिलती हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर ये हाई क्वालिटी की अच्छी कारें भारत में भी कम दामों में ही बिकने लगे तो हमारी टाटा की और महिंद्रा की स्वदेशी कारें आखिर कौन खरीदेगा और क्यों ही खरीदेगा? और अगर ऐसा हुआ तो हमारे स्वदेशी इन कार मैन्युफैक्चरर का कारोबार तो ठप हो जाएगा। इसीलिए हमारे देश की सरकार ऐसी विदेशी कंपनियों पर लगाती है इंपोर्ट ड्यूटी या एक प्रकार का टैक्स, जिसमें सरकार कहती है कि अगर विदेशी कंपनियों को हमारे देश में अपना सामान बेचना है तो
है कि सर हम $60 का सामान एक्सपोर्ट करते हैं। अब ट्रंप ये सुनकर घबरा गए कि यार हम $40 का सामान ज्यादा खरीदते हैं, और इन्होंने इस चीज को घाटा समझ लिया कि अमेरिका को $40 का घाटा लगा। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने इस घाटे को एक शब्द दिया है, ट्रेड डेफिसिट। और दुनिया के लगभग सारे इकोनॉमिस्ट की एक जनरल राय है कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये कोई बहुत ज्यादा बुरी चीज नहीं है। लेकिन ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि ये बहुत बुरी चीज है, इससे हमारे देश को बहुत घाटा हुआ है, और उन्होंने इस समस्या को, इस ट्रेड डेफिसिट को नेशनल इमरजेंसी तक घोषित कर दिया है। अब मैं आपको आसान भाषा में इस ट्रेड डेफिसिट को भी समझाता हूं कि ये कैसे अच्छा है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास आय के बढ़िया स्रोत दूसरे कई जगहों से हैं और आपको एक घर बनाना है, तो आप कहीं और से अपने पास आए हुए पैसों से ईंट किसी और से मंगा लेंगे, सीमेंट कहीं और से खरीद लेंगे, रेत, गिट्टी, लोहा ये सब दूसरों से ही खरीदेंगे ना। कि आप खुद ईंट का भट्टा लगा लेंगे, सीमेंट की कंपनी लगाने बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप कहीं और से पैसे कमा के ये सारी चीजें दूसरी जगह से ही खरीदेंगे ना। और लगभग यही कॉन्सेप्ट काम करता है पूरी दुनिया के ग्लोबल ट्रेड में। जैसे कोई दवाइयां बना रहा है तो कोई लोहा सीमेंट बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है तो कोई जूते चप्पल बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है तो कोई हार्डवेयर बना रहा है, और पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। कोई किसी से कुछ खरीदता है, किसी को कुछ बेचता है। इसलिए जो ट्रेड डेफिसिट है ये बहुत बुरी चीज तो कम से कम नहीं है। लेकिन ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के शायद समझ में नहीं आ रही। इसीलिए जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो दुनिया के सारे देशों पर जिनसे उनका व्यापार होता है टैरिफ ठोक दिया, वो भी मनमाना टैरिफ। तो दुनिया के बहुत सारे देशों को तो ज्यादा फर्क पड़ा ही नहीं, लेकिन एक देश को बड़ा तगड़ा फर्क पड़ा, और उसने फ्रंट लाइन में आकर ट्रंप का विरोध किया, और जितना टैरिफ ट्रंप ने लगाया उतना ही टैरिफ लगा दिया चाइना ने। इसलिए चाइना और यूएसए के बीच वॉर छिड़ गई है। दोनों का कहना यह है कि अगर टैरिफ आप बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ाएंगे, ना हम कम है ना आप कम। अब अपन बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और टैरिफ की। तो भारत बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयां भेजता है अमेरिका को। अगर दवाइयां बंद हो जाए तो हो सकता है अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री डगमगा उठेगी। इसलिए अमेरिका ने भारत की दवाइयों पर लगभग कोई टैरिफ नहीं लगाया। तो जो इंडिया में फार्मा कंपनी है जो अमेरिका को अपनी दवाइयां बेचती हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो दिक्कत है किसको? तो हमारे देश से बहुत बड़ी मात्रा में हीरे जवाहरात जाते हैं अमेरिका, तो हीरों के व्यापारियों को दिक्कत है भारत में टैरिफ बढ़ा देने से। अब ऐसा नहीं कि केवल हीरे जवाहरात वालों को है, और भी ऐसे कई छोटे बड़े व्यापार हैं जिनको दिक्कत हो रही है। अब इस समस्या से निपटने का एक ही उपाय है कि जो दोनों देश के मुखिया हैं उनके बीच में और अर्थशास्त्रियों के बीच में ठीक से बातें हों, आपसी सामंजस्य बिठा के टैरिफ तय कर लें, जिससे ना उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो ना हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। और अगर किसी संस्था की मदद लेनी है तो हम सब मिलके WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मदद ले सकते हैं, जो बनाया ही इसीलिए गया था कि कोई देश किसी देश पर बहुत ज्यादा टैरिफ न थोप दे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं आपको ठीक से बता पाया कि टैरिफ दरअसल होता क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला जब वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया।